हेलो दोस्तों। तो आप पिछला वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन देखे थे और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखे थे, जैसे फार्मूला पर इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है फार्मूला को यूज कर कर। लेकिन आज हम लोग कुछ नया देखेंगे इंटीग्रेशन में, जिससे इंटीग्रेशन बाय कोई मेथड से हम कैसे सोल्व करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे। अगर कोई भी हार्ड क्वेश्चन दिया हो रहेगा या बहुत उसका सोल्यूशन नहीं हो पाएगा तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करके सोल्व कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कब और कहाँ लगता है, तो देखिए, अगर कोई भी फंक्शन और इंटीग्रेशन फंक्शन दिया होगा एफ एक्स और इसका डेरिवेटिव दिया हो रहेगा एफ एक्स डैश डी एक्स और इसका डेरिवेटिव दिया हुआ रहेगा, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। मतलब देखिए, यहाँ पर कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ रहेगा और एक्स डैश मतलब उसका डेरिवेटिव, तो आपको डेरिवेटिव का जानना जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव का यूज है। तो मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसको सोल्यूशन करने के लिए देखिए, यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का भी डेरिवेटिव साइन एक्स होता है। इसमें हम पहले क्या कर देंगे, कॉस एक्स को कोई को हम टी लेट कर लेंगे, इसमें पहले लेट करके उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद हम पुट कर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लेट मान लेते हैं, आपको इसे एग्जांपल से समझा रहे हैं। मान लीजिए फंक्शन यहाँ साइन एक्स है और इसका डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स है इसका फंक्शन। तो हम फंक्शन को क्या मान लेंगे, पहले टी मान लेंगे। तो अगर फंक्शन को टी मान लेंगे तो यहाँ पर टी क्या है, साइन एक्स फंक्शन, तो साइन एक्स हो जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो टी का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx हो जाएगा। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब हमको किसके फॉर्म में लाना है, dt के फॉर्म में लाना है। और यहाँ पर क्या है, dx का है, तो यहाँ पर dt के लिए क्या, इसको हम t माने थे, तो यहाँ पर dt का हम वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर देखिए x है, तो यहाँ पर क्या है, dx है, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में है और एक साइन इसका थीटा यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में रहता है, तो यहाँ भी dx x के रिस्पेक्ट में है। यहाँ पर देखिए t अगर थीटा है यहाँ पर, तो यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में है, तो dt हमको चाहिए यहाँ पर। तो dt लाने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो cos x dx हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब sin x cos x, sin x को हम पहले इसका डेरिवेटिव किए तो क्या है, cos x dx आया ना। तो अगर देखिए कोई फंक्शन दिया रहेगा उसका डेरिवेटिव दिया हो रहेगा, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा और उससे इसका सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स को क्या माने थे, टी माने थे, तो टी हो जाएगा। और cos x dx को क्या था, dt है, cos x dx, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इसको सिंपली ऐसे सोल्व कर देंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का यहाँ पर क्या है, पावर है। अब जैसे सोल्व करते थे पिछला वीडियो में किए हैं, तो आप वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर t हम क्या माने थे, साइन एक्स माने थे, तो यहाँ पर t के तो फॉर्म में आंसर आएगा नहीं, क्योंकि हम इसको लेट किए थे t। तो यहाँ पर t के जगह पर क्या पुट हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। हम इसमें देखिए कोई का भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पता है, यहाँ पर cos x का भी माइनस साइन एक्स होता है डेरिवेटिव, तो हम cos x को भी यहाँ पर t लेट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल से समझाते हैं आपको। और मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन दिया हो रहेगा 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, अगर ये दिया हुआ रहेगा, तो हम इस कैसे पता चलेगा कि हम इसको में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो इसको हम जानने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए 2x दिया हुआ रहेगा और एक्स स्क्वायर माइनस x, तो इसमें पहले क्या देखेंगे कि ऐसा कोई फंक्शन है जिसका इसमें भी डेरिवेटिव भी है। तो देखिए यहाँ पर ये फंक्शन जो है इसका हम डेरिवेटिव अगर करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर गिवन है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको टी लेट करके, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, पावर कोफिशिएंट में आ जाता है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही होगा, 0 होता है, -0। और t का x के रिस्पेक्ट में करें तो क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx। हमको क्या चाहिए, हम t
टी है तो डी टी चाहिए, तो डी टी क्या हो जाएगा 2x dx। अब यहाँ पर देखिए इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया 2x आ गया, तो इसका फंक्शन का क्या है डेरिवेटिव इसमें है तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx को क्या पुट करेंगे dt अपॉन इसको क्या लेट किए थे वो t किए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t। तो 1/t किसका फॉर्म होता है log t का, और यहाँ पर t का वैल्यू पुट कर देंगे s स्क्वायर माइनस 1। तो यही सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है दोस्तों, बहुत सिंपल है। सिर्फ आप इसमें पता होना चाहिए कि आपका इसमें फंक्शन जो गिवन है उसका डेरिवेटिव भी गिवन होना जरूरी है। उससे आप उसमें अगर रहेगा उससे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम सोल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन का एनसीईआरटी का सोल्यूशन करते हैं 7.2 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अभी इसको हम बताए थे कि देखिए यहाँ पर उसमें माइनस था इसमें प्लस है, तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा ऊपर। तो इसको पहले लेट क्या कर लेंगे 1 प्लस इसको फंक्शन को हम t मान लेंगे एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा t का 1 यहाँ पर 1 कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या है 0, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। कोफिशिएंट आ जाता है पावर आता है कोफिशिएंट में, और पावर में से एक माइनस हो जाता है, और t को क्या हो जाता है dt अपॉन dx। तो यहाँ पर dt का वैल्यू क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो dx 2x dx हो जाएगा। अब इसमें पुट कर सकते हैं 2x dx को यहाँ पर, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x को जगह पर क्या पुट करेंगे dx को dt पुट करेंगे तो dt अपॉन, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लेट किए थे t किए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t, और यहाँ पर dt हो गया। तो आपको एक फॉर्मूला आपको पता होगा dt अपॉन टी, इंटीग्रेशन हम करते हैं किसी का 1 अपॉन एक्स का, तो क्या होता है log x होता है, log मोड x होता है। तो यहाँ पर देखिए x की जगह पे यहाँ पर क्या है यहाँ पर है t, तो इसका क्या हो जाएगा log मोड t हो जाएगा प्लस c। यहाँ पर देखिए log मोड t को क्या लेट किए थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन था। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये तो इसमें कैसे पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, तो उसका फंक्शन देना होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव होगा, तभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। इसमें इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसमें पहले क्या देखेंगे कि कोई इसमें क्या फंक्शन इसको लेट करें या इसको माने, तो ऐसा फंक्शन इसको मानेंगे जिसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो उसका उसमें रहना चाहिए। तो यहाँ एक्स को हम मान लीजिए फंक्शन मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसमें 1 तो है नहीं। और log x का हम फंक्शन मानेंगे तो log x का 1 अपॉन x होता है, तो यहाँ पर 1 अपॉन x है, इसीलिए हम इसको क्या फंक्शन लेट करेंगे इसको लेट करेंगे t। तो लेट log x इक्वल टू t। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x होता है इक्वल टू, और x के रिस्पेक्ट में t को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है dt अपॉन dx। आपको यहाँ पर डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग होना आपको बहुत जरूरी पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dt का वैल्यू 1 अपॉन x dx, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो dx हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था log x को हम क्या माने इंटीग्रेशन ऑफ log x को t माने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t का होल स्क्वायर, log x को t माने थे ना कि log x का होल स्क्वायर को हम t माने थे। और log x यहाँ पर क्या 1, इसको हम लिख सकते हैं log x 1 अपॉन x है, तो इसको 1 अपॉन x dx को लिख सकते हैं यहाँ पर dt 1 अपॉन x को क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन करेगा तो यहाँ पर देखिए पावर है, तो पावर में हम फॉर्मूला बताए थे x का पावर n का क्या बताए थे, पावर में एक ऐड हो जाता है और पावर नीचे एज इट इज लिखा जाता है n प्लस 1। तो यहाँ पर पावर 2 है तो इसमें क्या हो एक ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा t का पावर 3 हो जाएगा अपॉन 3 प्लस c। अब इसमें देखिए यहाँ पर t को लेट कर किया था log x किए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। इसको आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड था। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी
ऐसा ही बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड पर ही। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है? क्वेश्चन थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस x log x। इसमें तो एक ही फंक्शन हमको दिख रहा है, तो इसको कैसे इसको लेट करेंगे, किसको फंक्शन लेट करेंगे, किसका डेरिवेटिव निकालेंगे? इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें ऐसा क्या करेंगे कि हमको दो फंक्शन आ जाए और उसको डेरिवेटिव भी इसमें प्राप्त हो और फंक्शन भी हो। तो इसमें पहले देखिए, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x 1 हो जाएगा 1 प्लस इसमें x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, log x बचेगा, log x dx। अब इसमें देखिए दो फंक्शन हो गया ना, अब इसको हम t मान लेंगे तो इसको 1 अपॉन x आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव भी इसमें है, तो इसको क्या लेट करेंगे, लेट 1 प्लस log x इक्वल टू t। अब इसको हम t माने हैं तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट। हम बताएं कि सेकेंड स्टेप क्या होता है। पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, हम पहले t मानेंगे और सेकेंड स्टेप में क्या है, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो 1 प्लस log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वंस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, और t का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। तो dt का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन x और dx, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो अब आइए क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन x प्लस x log x, और इसको x कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन x 1 प्लस log x है, तो इसको हम क्या माने थे, t माने थे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन t। अब 1 अपॉन x dx क्या है, 1 अपॉन x dx क्या है, dt है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dt अपॉन t, हम बताएं कि 1 अपॉन x log x होता है, log मोड x होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log मोड, इसको मोड बोलेंगे, मोड t प्लस c, और log मोड का वैल्यू क्या, t का वैल्यू क्या था 1 प्लस log x, तो यहां पर क्या हो जाएगा log 1 प्लस log x प्लस c, यही आंसर हो जाएगा इसका। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको इसमें पता होना चाहिए कि किसका फंक्शन लेना है और किसका डेरिवेटिव उसमें निकालना है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन कॉस x dx। इसमें देखिए, इसमें तो 3 फंक्शन लगा, इसमें थीटा कॉस x है, तो इसमें क्या लेना है ऐसा डिफरेंस, इसमें तो साइन x भी ले सकते हैं तो कॉस x इसमें हो जाएगा, इसमें t पुट करेंगे तो, और कॉस x लेंगे तो साइन x भी हो जाएगा यहाँ पर। तो उसके लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो हम इसमें देखिए ऐसे कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए माइनस लेंगे और यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए मान लीजिए cos x को हम t मान लेते हैं, यहाँ sin x को ही t मान लेते हैं, और लेट cos x को t मान, sin x को मानेंगे t, तो sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x होता है, और cos x dx होता है, तो यहाँ पर cos x तो ये तो थीटा का फॉर्म में है ना कि ये फंक्शन है, तो हमको यहाँ पर क्या लेट करना पड़ेगा, cos x को t लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट cos x इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो इसको डिफरेंशिएट करें तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन x, और dt का x रिस्पेक्ट में क्या होता है, dt अपॉन dx। अब यहाँ पर dx को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस साइन x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो dt का मान क्या निकल गया, माइनस साइन x x dx। तो यहाँ पर देखिए माइनस साइन x, और यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन x और dx को क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, और साइन और cos x को क्या लिए थे, t लिए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन t, और इसको क्या माने थे, साइन माइनस साइन x dx को क्या माने थे, dt हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। नहीं समझ आया तो फिर समझा देते हैं। देखिए इसमें क्या, पहले हम साइन x को यहाँ पर t नहीं मानेंगे, क्योंकि साइन x को मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो cos x आएगा, और cos x कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पर साइन के थीटा का फॉर्म में cos x यहाँ पर है, तो हम इसीलिए किसको मानेंगे, cos x को t मानेंगे। तो cos x को t मानेंगे, उसको डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन t का, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन t क्या होता है, cos t होता है, बट क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ पर तो अब देखिए, यहाँ पर तो cos t निगेटिव हुआ था, लेकिन इसमें क्या था, डिफरेंशिएशन था, इसको डेरिवेटिव
होता है तो cos x में निगेटिव होता है, बट इंटीग्रेशन में जस्ट उसका अपोजिट होता है। इंटीग्रेशन में sin x का साइन निगेटिव होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस cos x, x की जगह पे क्या यहाँ है t है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos t प्लस c। अब ये क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे तो cos और t का वैल्यू क्या माने थे हम cos x माने, तो यहाँ पे cos क्या हो जाएगा cos x प्लस c। यही इसका सॉल्यूशन था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत सिंपल था, आप वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे और आपका नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा, तो हम आपको फिर से अगला बार समझा देंगे। तो अब आइए देखते हैं साइन, क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं साइन ax प्लस b और cos ax प्लस b। एक क्वेश्चन सिर्फ दिखने में बड़ा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप माइंड लगाइए तो सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या करें, इसमें तो sin x हो, इसका cos x फॉर्मूला होगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाएं। तो इसमें आपको पता होगा यहाँ पर थीटा देखिए इक्वल है, आपको 11th क्लास में पढ़े होंगे कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin 2 थीटा। यहाँ पर देखिए ये साइन, यहाँ पर 2 नहीं है, सिर्फ साइन थीटा cos थीटा है, थीटा क्या है सेम है, तो साइन थीटा cos थीटा यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 अगर होगा तो हम फॉर्मूला को करके डायरेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 2 इंटू करेंगे, तो यहाँ इसमें 2 क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऐसे ये फॉर्मूला पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2 और थीटा क्या है ax प्लस b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ax प्लस b। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 साइन, इसमें 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन 2ax प्लस 2b। अब इसको हम देखिए इसमें, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो अब इसमें सोल्व करने के लिए हमको यहाँ पर dx होगा, सॉरी dx होना जरूरी है। यहाँ पर देखिए अगर इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सोल्व करें तो इसमें क्या वैल्यू पुट, और इसका वैल्यू हम t में लेकर पुट करेंगे तो हमको साइन x का प्राप्त होगा। तो क्या लेट करेंगे, लेट 2ax प्लस 2b इक्वल टू t। अगर इसको t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो 2a यहाँ पर तो क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होता है बाहर होता है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, और एक कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव अभी 0 था। तो अभी तो बताए सर, अभी हम बताए कि यहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट रहता है तो बाहर रहता है, और अभी बता रहे हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और कोई टर्म के साथ अगर कोई कांस्टेंट रहेगा तो बाहर होगा, और अकेले कांस्टेंट रहेगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और इसका एक से रिस्पेक्ट में करें तो क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। यहाँ पर क्या dx को मान वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो कोई 2a है नहीं, तो इसमें क्या पड़ा dx हमको पता है, तो इसमें क्या करेगा dx का वैल्यू पता निकालना पड़ेगा। तो dx को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपॉन, यहाँ 2 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब इसको सोल्व करें तो यहाँ पर क्वेश्चन से आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्या निकाला था 1/2, और यहाँ पर इसका साइन, इसको क्या माने थे t माने थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, और x प्लस b को क्या माने थे t माने थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t हो जाएगा। और dx को क्या लिखेंगे dt अपॉन 2a। अब इसका कैसे सोल्यूशन करते हैं, देखिए 1/2a इसको है तो इसको बाहर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 और इंटू 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2a क्या हो जाएगा 1/4a हो जाएगा। और साइन t का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस t प्लस c, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/4a और cos, और t को क्या माने थे 2ax प्लस 2b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ax प्लस 2b प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल था, आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखकर
आप लिख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुत सिंपल है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सिर्फ आपको फंक्शन प्राप्त होना पता होना जरूरी है, तो आप बना लेंगे इजी से, नहीं तो आपको डिफिकल्ट होगा। और फंक्शन पहचानने नहीं आएगा, उसको डेरिवेटिव पता नहीं चलेगा तो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन 6 क्या है, दिखने में तो ये सिंपल है, लेकिन आपको और पता नहीं रहेगा कॉन्सेप्ट का, आपको बहुत हार्ड लगेगा। एक्स प्लस बी इक्वल टू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लेट करना पड़ेगा टी, क्योंकि इसका लेट कर डिफरेंशिएशन लेट करेंगे और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आप सोचेंगे तो कोई फंक्शन है नहीं। तो यहाँ पर देखिए, और एक्स का हम इसको अति करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 आता है, तो 1 यहाँ पर तो छुपा है, तो इस 1 इंटू इसको एक्स पर लिख सकते हैं। तो इसको फंक्शन लेट करके हम इसको डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेट एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। अगर हम एक्स प्लस बी को टी मानेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट है, ए बाहर हो जाएगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, और बी कांस्टेंट है तो इसका ये अकेले है, इस कोई फंक्शन के साथ नहीं है, कोई मतलब कोई वेरिएबल कोई और टर्म्स के साथ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। और टी का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। तो यहाँ पर dx का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ फंक्शन क्या है 1 dx है, तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dt अपॉन a। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन से आते हैं, तो क्वेश्चन में क्या था, इसको हम क्या लेट किए थे t, तो यहाँ पर रूट अंडर क्या हो जाएगा t, और dx को क्या हो जाएगा dt अपॉन a, यहाँ पर dt अपॉन a। अब इसको 1 यहाँ पर 1 बाई a को बाहर कर लेंगे, तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 अपॉन 2 बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन अब देखिए रूट में, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, वो पावर में 1 बाई 2 हो जाएगा, रूट हटेगा तो, और dt हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 इंटू इसमें एक ऐड कर लेंगे, एक से t पावर में क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे और पावर नीचे एज इट इज लिखेंगे, 1/2 प्लस 1 प्लस c। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आइए यहाँ पर लिख देते हैं, 1/2 एज इट इज रहेगा, और पावर में एक ऐड हुआ तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 क्या होता है, t का पावर 1/, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन क्या हो जाएगा 3/2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 और 2 को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, और t का पावर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस c। यहाँ पर कांस्टेंट देना जरूरी है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3, और t को क्या माने थे रूट अंडर रूट ने ax प्लस b को क्या माने थे t माने थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ax प्लस b का पावर 3/2 प्लस c। तो यही सोल्यूशन है। तो आप देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन 7 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट अंडर x प्लस 2 dx। अब देखिए पिछला क्वेश्चन में सिर्फ क्या था, इंटीग्रेशन रूट वाला था, इसमें क्या दे दिया है, x दे दिया, तो x दे दिया तो उसको अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इससे तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बहुत यहीं पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसा करेंगे, कैसा करेंगे कि इसको x प्लस 2 आ जाएगा, तो इसमें देखिए यहाँ पर ऐसे कर सकते इसको x प्लस 2 और -2, अगर इसका सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x ही आएगा। तो हम x को इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 -2 है, तो यहाँ x प्लस 2 ही क्यों नहीं है, x -2 क्यों नहीं है, तो यहाँ पर क्या है देखिए x प्लस 2 है तो हमको यहाँ x प्लस 2 लिए है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x -2 अब यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट अंडर x प्लस 2 dx एज इट इज रहेगा। इसको और तरीकों से सोल्व कर सकते हैं, और इसको पावर को मान कर यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 2 का 1/2 पावर और x इसमें मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं, बात बरोबर ही पड़ेगा, चाहे हम ऐसे करें चाहे वैसे करें। तो यहाँ पर क्या है x प्लस 2 इंटू x रूट, यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 2 एक मान लीजिए एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया रूट अंडर a। तो अब देखिए यहाँ पर पावर सेम, बेस सेम रहता है तो क्या होता है पावर जुटता है, तो यहाँ पर देखिए बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएगा जुटेगा, तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1/2 है, मतलब x प्लस 2 का पावर 1/2 है, तो यहाँ पर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस
2 का पावर 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, माइनस इससे इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx कर देते हैं, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 क्या हो जाएगा √x प्लस 2 dx। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए तो सिंपली डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं भी लगाएंगे तो इसको हो जा सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगाता है, जब कोई सोल्यूशन लेंदी हो जाता है, मतलब डिफिकल्ट हो जाता है तब। तो इसमें क्या, इसमें तो डायरेक्ट निकल जाएगा पावर के फॉर्म में करके, तो इसमें डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो इसमें क्या होगा इंटीग्रेशन x प्लस 2 पावर में क्या होता है एक ऐड होता है, तो 3/2 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे पावर से मैजिक लिखाता है, माइनस इसका क्या हो जाएगा 2 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, इसको लिख सकते √x की पावर क्या है, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 और रूट कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इसमें क्या 1 ऐड कर देंगे, तो नीचे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 2 और 3 2 क्या हो जाएगा 5/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 2 यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 क्या हो जाएगा x प्लस 2 और 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/5 x प्लस 2 इंटू 5/2 माइनस 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3 x प्लस 2 3/2 प्लस c। कांस्टेंट देना जरूरी है, कांस्टेंट नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको x प्लस 2 क्या है, इसको हम यहाँ पर पावर को जोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आंसर छोड़ दिएगा तो गलत नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन 8 क्या है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन 8 क्या, सब बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको वीडियो बड़ा लगे तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो क्वेश्चन 8 क्या है, 8 भी इसी तरह है। 8 क्या है, रूट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 प्लस 2x² रूट अंडर dx। इसमें क्या करेंगे, इसमें और यहाँ पर तो देखिए दो फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसमें इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम मान लीजिए देखिए फंक्शन मान लेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x dx के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लेट t मान लेंगे, मान लीजिए t मानते हैं, तो क्या हो जाएगा लेट 1 प्लस 2x² इक्वल टू क्या हो जाएगा t मान लिए। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा dt/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका डेरिवेटिव करें तो 1 कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। इस t को x के रिस्पेक्ट में किया तो क्या हो गया dt/dx हो गया। अब इसको किए तो यहाँ पर क्या होता है पावर कोफिशिएंट में आ जाता है और पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो 2 में 2 से इंटू हो जाए तो क्या हो जाएगा 4, और x में पावर में एक माइनस हो जाए तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और तो यहाँ पर dt का वैल्यू क्या मान निकल जाएगा 4x/dx। अब यहाँ पर हमको चाहिए क्या x dx दिया हुआ है, तो x dx लाने के लिए 4 को हम यहाँ भेज सकते हैं और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 आ जाएगा, तो dt/4 x dx क्या हो जाएगा dt/4। अब आइए क्वेश्चन पर देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इसको क्या माने थे t माने थे, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर t और x dx को क्या हो जाएगा dt/4। अब यहाँ पर देखिए 1/4 को बाहर कर लेंगे, इस अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t का पावर रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर कर देते हैं, तो यहाँ पर t तो 1/4 एज इट इज दिखाएगा, और यहाँ पर पावर में क्या होता है एक ऐड होता है और पावर एक सेम एज इट इज नीचे लिखा जाता है, क्या हो जाएगा 1/4 t का पावर क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 इंटू 2/3 t का पावर 3/2 प्लस c। यहाँ पर कांस्टेंट दे दीजिएगा, कांस्टेंट देना जरूरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, और t का पावर 3/2 प्लस c हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/6 और t क्या लेट किया था 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस c, और यह पावर क्या है 3/2। यही आंसर हो गया इसका 8 का। बहुत सिंपल था, समझ लीजिए, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका यूज करना होगा और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का सिर्फ खेल है, सिर्फ जोड़ घटाव करना है। और ये क्वेश्चन ऐसा पूछता है बोर्ड में, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 इंटू रूट अंडर x² प्लस x प्लस 1
dx। दिखने में तो ये बहुत बड़ा है बट बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है और आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर इसको हम 4x को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ x के टर्म 4 आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 4 तो है नहीं। और मान लीजिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 1 आएगा, और इसमें देखिए 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1 यहाँ पर है। तो अगर यहाँ इसको हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर तो मिल रहा है, इसीलिए हमको क्या करेंगे, इसको टी लेट करेंगे, ना कि इसको करेंगे। तो पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले बाहर निकालिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब इसको हम लेट क्या करेंगे, टी लेट करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू टी। अब इसको डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर कोफिशिएंट में आता है, पावर में से एक माइनस हो जाता है, और इसका पावर क्या है 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, और एक माइनस होता है, एक्स का पावर 0 होता है, एक्स का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और dt अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt का वैल्यू क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन में देखते हैं तो 2 पहले से इधर 2 होगा, 2x प्लस 1 dx क्या मानेंगे, 2x प्लस 1 dx को क्या कैलकुलेट करेंगे dt, और इसको क्या माने थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो t माने थे, और t का क्या हो जाएगा रूट हटेगा तो 1/2 हो जाएगा, और इस 2x प्लस 1 dx को क्या लिखेंगे dt लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड होगा 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब क्या हो जाएगा इसमें, आइए यहाँ पर लिख देते हैं 2, यहाँ पर तो एज इट इज रहेगा, t का पावर क्या आ जाएगा 3/2 प्लस c, 2 इंटू 2 ऊपर जाएगा बाई 3 इंटू टी का पावर 3/2 प्लस c। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4/3, और t को क्या लेट किए थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 3/2 प्लस c। तो क्वेश्चन इसमें क्या किया, पहले इसमें 2 कॉमन लिए, 2 बाहर हो गया, 2 यहाँ पर कॉमन लिए तो क्या, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को क्या किए टी लेट किए, और इसको डेरिवेटिव निकालकर dt का वैल्यू निकाले, और वैल्यू निकालकर यहाँ पर क्या किए इसको t में इसमें पुट कर दिए, और 2x प्लस 1 dx को क्या निकाले थे dt निकाले थे, तो यहाँ पर dt लिख दिए, और इसका क्या पावर में एक ऐड होता है x पावर n इंटू n प्लस 1 बाई एक प्लस 1 हो जाता है, तो उसी फॉर्मूला पर यहाँ पर पुट करके यहाँ पर t का वैल्यू यहाँ निकल गया, और t के जगह पर क्या लेट किए तो पुट कर देंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 था। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका एनसीईआरटी का सोल्यूशन है। अगर हम और क्वेश्चन भी सोल्व कराएंगे एक्सरसाइज का, तो ये पहले देख लीजिए एनसीईआरटी का पूरा बेस। अगर आपको एनसीईआरटी क्लियर है तो बोर्ड में कोई सा भी बोर्ड, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई, कोई में दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ आपका एनसीईआरटी पूरा कवर होना चाहिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट एक्स dx। ये सब क्वेश्चन तो आपको देखने में समझ में नहीं आएगा कि कैसे करें, इसमें u बाई v क्वेश्चन रूल भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्वेश्चन रूल नहीं लगता है, डिफरेंशिएशन में रहता तो इसको क्वेश्चन रूल पर भी सोल्व कर सकते थे। बट इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें पता नहीं चल रहा है, तो इसमें पता कैसे करेंगे कि इसका फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए x है रूट x है, तो इसमें रूट x अगर मान लीजिए कॉमन ले लेंगे और x का हम रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है 1/2 रूट x होता है। तो आइए इसमें पहले देखते हैं। तो 1 इसमें रूट x दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर रूट x कॉमन लिया तो रूट x इंटू रूट x क्या होता है, रूट x इंटू रूट x इक्वल टू x होता है ना, x के जहाँ पर लिख सकते हैं 2 रूट x है, तो एक रूट x कॉमन लेंगे तो एक रूट x बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट x हो जाएगा, रूट x कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा इंटू dx। अब इसमें देखिए और रूट x इसको t लेट करते हैं तो 1/2 रूट x फार्मूला होता है, और चाहे रूट x को भी कॉमन ले लेंगे तो इसमें 1/2 रूट x होता है यहाँ पर, लेकिन 1/2 रूट x नहीं है, रूट x -1 है, इसीलिए इसको हम t लेंगे ना कि इसको t लेंगे। हाँ इसका डेरिवेटिव फंक्शन दोनों का इसमें आ जाएगा रूट x, लेकिन पहले हम इसको लेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर -1 है और -1 कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसीलिए हम इसको लेट करेंगे। तो इसको क्या करेंगे रूट x -1 को क्या करेंगे t लेट करेंगे,
तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, और t का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। तो 1/√x का क्या हो जाएगा, और dx यहाँ इस साइड आएगा तो 1/2 dx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो dt/2। अब यहाँ पर देखिए 1/8√x, इसको पहले क्या करेंगे, इसको तो पहले लेट कर लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर इसको पहले लेट कर रहे थे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x - 1 एक को क्या लेट किए थे, t लेट किए थे, और √x dx को क्या लिख सकते हैं 1/√x dx को क्या लिखेंगे 2dt। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2dt। अब यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 1/t dt, और 1/t dt क्या होता है log t होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 तो एज इट इज रहेगा, log mod t, मोड देना जरूरी है, प्लस c। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 log मोड t के जगह पर क्या मान रहे थे √x - 1 को क्या माने थे t माने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √x - 1 इक्वल टू t माने, तो यहाँ पर क्या प्लस c। यही सॉल्यूशन हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। तो आप लोग इसको पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था हम बताए हैं, तो एक फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव होगा, तब हमको क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और उससे सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको पहचानने के लिए सबसे पहले तो उसको आपको पहचानना आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कब और कहाँ लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन को डिफिकल्ट रहता है उसको इजी करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मूला बताए हैं उससे भी सोल्यूशन हो सकता है सब, लेकिन उससे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, सिंपली सोल्व हो जा रहा है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट कर जरूर बताएं। तो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे 11 से आएंगे। तो आई थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।